से पहले ये छोटी सी वंदना करके अगर आरंभ किया जाए, then nothing like it, because we are about to start the conclave with our esteemed guest and panelist. So, ladies and gentlemen, an esteemed guest and the distinguished panelist, a very warm welcome to all you as we gather here today for the momentous conclave on the theme Modi's Vision, Viksit Bharat. And I am your host for the day, Shagurika Bhattacharya. का स्वागत है। ऑनरेबल जस्टिस ज्ञानशोभा मिश्रा जी आ गई हैं। मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। I have already invited the gaming industry that after discussing here, whatever you come up with the suggestion, you can come and meet me in my office. आदरणीय मंत्री जी को जय श्री राम। मैं श्रीराम होटल चार्टर्ड अकाउंटेंट। मंत्री जी, एक बहुत ही ऐसा एक प्रश्न है जो कि व्यापारियों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले बजट में भारत सरकार ने एक प्रोविजन लेकर आई थी एमएसएमई के रिगार्डिंग कि कोई भी एमएसएमई व्यापारी से अगर हम कुछ परचेज करते हैं और उनकी पेमेंट हम विद इन 45 डेज नहीं करते हैं तो सारी की सारी परचेज जो आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी और उसके ऊपर 30-35% टैक्स लगेगा। अभी प्रैक्टिकली हो रहा है कि इसकी वजह से लोगों ने एमएसएमई से परचेज करना बंद कर दिया है और मार्केट में बहुत ज्यादा अफरा-तफरी मची हुई है। माननीय एफएम मैडम को भी ये लेटर दिया जा चुका है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। मैं एक रिप्रेजेंटेशन लेके आऊँ आपके नाम से, मैं ये देना चाहूंगा ताकि इसके व्यापारी को रिलीफ मिल सके। जाते-जाते आपसे लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। देखिए, मेरे दो सुझाव। मैंने पहली बार कोई ऐसा कॉन्क्लेव देखा जहाँ पे अपने रिक्वेस्ट भी दी जा रही है, कोई गेमिंग इंडस्ट्री दे रहा है, कोई व्यापारी। आपको अगर मुझसे सवाल पूछना, मुझे कोई सवाल लेने में दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ उसके जितनी देर सब आके देते। थैंक यू थैंक यू। 1 2 3 कि वो Nandan ji, a small request to please felicitate फोटो लो यार। Honorable Minister. A big round of applause, ladies and gentlemen. अरे यार, कराता हूँ, रुक जाओ। That's a book launch for SG and तालियों की गड़गड़ाहट हमें नहीं चाहिए। It's a big achievement for this country and thank you so much, the esteemed guest and Honorable Minister. से ज्यादा फिल्में आप उसके पार्ट रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि डिजिटल दुनिया जो आ गई है उससे आपका और आपकी सोच पे कितना नुकसान पड़ा है, और एंटरटेनमेंट और डिजिटल दुनिया मिला के भारत, विकसित भारत में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो नंदन जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। संदीप ने इधर बुलाया मुझे।
मतलब आप भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वीडियो लाइब्रेरी से यहाँ तक आया हूँ। तो जैसे संदीप का सवाल है कि डिजिटल की दुनिया में क्या फ़र्क पड़ा, मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे मोदी जी डिजिटल दुनिया लेके पूरी दुनिया में रुपया को फेमस कर दिए, वैसे ही वीडियो एक डिजिटल का, क्योंकि वीडियो के टाइम में इतना सर्विस नहीं था कि आप घर पे बैठ के मोबाइल में बैठ के देख सकते हैं, लेकिन अब ये मुमकिन है। डिजिटल की दुनिया में अभी हम लोग 3-4 रुपये तक पहुँचे, अभी बहुत बाकी है। 6 रुपये की रेवेन्यू और आएगी तो मतलब एक फिल्म से 300-500 करोड़ रुपया रेवेन्यू डिजिटल की जनरेट होने वाली है। तो वहाँ भी बहुत बड़ा ग्रोथ बाकी है। अभी जैसे RRR हमने देखी या बाहुबली देखी या गंगूबाई बुक देखी नहीं, आपने बनाई है। इतने लेवल पे पिक्चरों का मापदंड हो गया कि मतलब बड़ी से बड़ी पिक्चर अभी हम इंडिया में भी 500 करोड़ की फिल्में बनने लगी। अभी हम 500 करोड़ की भी फिल्म बनाते हैं इंडिया, ये बहुत प्राउड की बात है। और जल्दी से 1000 करोड़ की फिल्म बनेगी यहाँ। अभी जैसे पुष्पा 2 आ रही है, उसकी डिमांड अभी से इतनी ज़्यादा है कि वो फिल्म लगने से पहले 1000 करोड़ क्रॉस कर रही है रेवेन्यू में। ये बहुत बड़ी इंडिया की ग्रोथ है। और अभी जैसे स्क्रीन बढ़ जाएंगे, मुझे लगता है कि हम लोग को जैसे प्रोड्यूसर और सिनेमा ओनर को मिलके प्राइस डिसाइड करना चाहिए। जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ेगी, मुझे लगता है चाय कॉफ़ी के भाव में 2-3 घंटे की आराम से पिक्चर देख सकते हैं 100 रुपये के अंदर। जल्दी भाई, एक्चुअली मैं जैसे जैसे आप रूल बदलेंगे वैसे वैसे हम जैसे नौजवान अच्छी फिल्में बना पाएंगे, क्योंकि रूल्स आप बनाते हैं फॉलो होंगे। नहीं, हमको रूल नहीं बनाते, हम भी वर्क करिए। वो था कि पहली बार मैंने शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन सबको एक मंच पे देखा आपके थ्रू, जब आपका फाउंडेशन, मुक्ति फाउंडेशन ने कैंसर अवेयरनेस के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तो पहली बार कभी लोग बोलते किसी भी जगह पे आमिर, शाहरुख, सलमान एक साथ नहीं आते, पर आपके पावर ने महाराष्ट्र में उनको एक साथ खड़ा कर दिया था। आज तो कैंसर अवेयरनेस के लोगों को अपने फेक मरने का न्यूज़ जाना पड़ता है, और आपने ये इतने अच्छे तरीके से कैंसर का अवेयरनेस लोगों में पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट शुड बी रियली अप्रिशिएटेड एवरीवन। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप खुद इतने बड़े पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग करते हैं, और आप एक महाराष्ट्र हो या भारत हो, उसके ग्रोथ के विकास को आप देखते आइए इतने सालों से। 2014 से लेकर 2024 तक मोदी जी के विजन के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, और उसमें आपको क्या विकास दिखा और अब क्या आपको दिखा? पहले तो आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगी, और रिस्पेक्टेड जूरीज को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि हमें यहाँ आमंत्रित किया। माननीय नंदन झा को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि फाउंडेशन जिस तरह से चला रहे, गांधी और मंडेला फाउंडेशन जिस तरह वो चला रहे, इतने सालों से इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को एकत्रित करना, जैसे संदीप ने अभी कहा, ये होता तो बहुत उसके पीछे बहुत बड़े प्रयास लगते हैं। और जहाँ कहा जाता है फाउंडेशन में अगर आप जेन्युइनली काम करते हो, जैसे कि नंदन जी कर रहे हैं, हमने पिछले 27 साल से मुक्ति फाउंडेशन को चला रही हूँ, तो फिल्म इंडस्ट्री हो या बाकी कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हो तो वो अपने आप अपना साथ दिखाना चाहते हैं। और हमने क्या सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री, ज़्यादातर एक्टर एक ब्रांड होता है, और कोई भी ब्रांड को अगर पहुंचाना, जल्द से जल्द पहुंचाना है तो एक्टर्स को लेते हैं, जैसे हर कोई एडवर्टाइजमेंट। तो हमने वही सोचा कि अगर हमें कुछ एक विचार पहुंचाना है या अवेयरनेस पहुंचाना है, हमने कैंसर के लिए काम किया, एड्स के लिए काम किया, और काफ़ी अरसे तक हम ये अवेयरनेस का काम करते आए हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। उसमें फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। एक मुझे बहुत बेनिफिट ये मिला कि मैं उस परिवार से थी जहाँ राजनीति थी, और माननीय हमारे
ससुर जी बाला साहब ठाकरे जी का बहुत बहुत सम्मान था महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने सबके दिल जीत लिए थे और हमें उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं उस परिवार से थी और फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी थी, जो कि हमने फिल्में भी बनाई थी, टीवी सीरीज भी बनाई थी। तो उन्होंने हमारा काम देखा था, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी देखा था, तो एक जेन्युइनिटी हमने उस जर्नी में रिस्पेक्ट पा लिया और शायद उनका साथ हमको मिलता गया। बात जहाँ आती है कि अगर हम उस परिवार से है और राजनीति को बहुत नज़दीक से देखे हैं, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि साहब से जो भी हमने सीखा है, उन्होंने कभी राजनीति सिखाई नहीं हमको, उन्होंने भी समाज सेवा ही की थी और हम 27 साल से भी समाज सेवा ही कर रहे हैं। आज तक हमने कोई कुर्सी की लालसा की नहीं और शायद इसी वजह से हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए हैं और राजनीति के हमने कभी नहीं देखा कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है या कोई भी। आज हमने उतनी इज्जत तो कमाई है कि हर पक्ष के लोग हमको चाहते हैं और इज्जत देते हैं और हमारी काम को सराहना करते हैं। हम मोदी जी को बहुत सालों से देखते हैं, हमारे घर पे भी आते थे, साहब को मिलते थे और हमारा ये सौभाग्य था कि हम उनके साथ बैठ के जितने भी पॉलिटिशियंस आते थे उनको हम सुनते थे, तो वो सुनने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बात ये थी कि मोदी जी की जिस तरह से उस वक्त भी जिस तरह का उनका जो कॉन्फिडेंस था या जो भी हमने सीखा, उनके एक तभी वो गुजरात के मंत्री थे और वो जर्नी से लेके आज तक की जर्नी में मैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करके आ रही हूँ और जो भी विचार बाला साहब जी के थे वही विचार आज मोदी जी लेके देश को चला रहे हैं। ये मुझे मेरा मानना है, क्योंकि मैं वही विचारों से बहुत प्रभावित हूँ और वही विचारों से मैं चलना चाहती हूँ आगे भी। तो आज जो भी काम मोदी जी अपने देश के लिए कर रहे हैं, एक निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये देश की उन्नति हम सब देख रहे हैं। और आज तक जितने भी पक्ष जिन्होंने भी राज्य कुर्सी पे बैठे थे, तो शायद ही कोई निस्वार्थ भाव होगा जिसमें मुझे ये लगता है कि पहले देश को सोचना और फिर बाद में अपना सोचना, ये वो करते आ रहे हैं। और यहाँ बिल्कुल उल्टा मोदी जी कर रहे हैं कि पहले देश के बारे में सोच रहे हैं और शायद इसी वजह से जिस तरह अभी अनुराग जी ने कहा, एक एक क्षेत्र को लेके जो भी आज उन्नति हुई है वो उन्होंने आज हमारे सामने रखी है। और सचमुच अगर हमने ये सब सुन के किसी भी व्यक्ति का अगर वो इस पक्ष का भी ना हो तो भी एक हमारा सीधा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि इतने 10 साल में कौन सी ऐसी व्यक्ति है कि जिन्होंने देश की उन्नति को इतना सोचा और करके दिखाया। स्पष्ट जो जैसे बोलते हैं और वैसे उन्होंने किया है। हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, इसलिए हमने देखा कि जैसे जयंती भाई ने बोला कि 1000 करोड़ की फिल्में हम अभी बनाने लगे हैं और लोगों की सोच भी, हालांकि कोविड में काफी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को काफी वो मिला था, झटका मिला था, पर फिर ओटीटी ऊपर आ गया और ओटीटी के साथ में काफी लोगों ने काफी चैनल्स आ गए और घर बैठे बैठे में हमारे जैसे हमारे माता पिता वगैरह एक सब घर में बैठ के हम लोग उसका लुत्फ ले रहे, आनंद ले रहे, काफी कुछ गवा रहे हैं। थिएटर इंडस्ट्री को इतना कुछ मिल नहीं रहा है। अगर जयंती भाई ने जैसे बोला कि 1000 करोड़ की फिल्में, जो फिल्में हम घर में कभी नहीं देखना चाहेंगे, हम वही थिएटर में ही जाके देखना चाहेंगे, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर थिएटर को भी सोचेंगे, बाकी कंटेंट तो होता ही है, संदीप जी बहुत अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है जो कंटेंट पर ज्यादा उनका ध्यान रहता है और उनकी फिल्में भी काफी, मैंने उसकी जर्नी भी देखी है संदीप की कि जब वो बच्चा मेरे पास पहली बार आया था तो अपने विचार उसने कहे थे कि कॉन्सेप्ट दी, पर जिस तरह से के उनकी लगन थी, तो हम यही देखते हैं कि किसमें क्या हुनर है और वो क्या बन सकते हैं। अभी अगर हम प्रोड्यूसर की कुर्सी में बैठे हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो फिल्म इंडस्ट्री से, इनपा के प्रेसिडेंट होते कि
होते कभी भी फिल्म इंडस्ट्री की प्रॉब्लम आती थी। It is all technologically based on information technology. Join us as we bring together best gamers from across the nation. एक इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, एरिया है, जहाँ की रेवेन्यू भले बहुत जनरेट हो, लेकिन हमारी आगे की जनरेशन्स को गैम्बलिंग की आदत ना लगे, उसको बचाते हुए इसको स्किल के अंदर कैसे लगे, बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन प्राउड। आपकी अनुराग ठाकुर जी ने भी तारीफ कर दी। केवल 2 ही बैक पाइपर बैंड फेमस है, एक यूके का जो हमारे आज़ादी के 100 साल पहले था, और एक आप जो हमारे हर कार्यक्रम में हमारे सहयोगी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा नेशनल एंथम के लिए। Esteemed guests and panelists for participating and paying commitment to our shared vision of proposed India.